इधर भारत को फिर विश्वगुरु बनाने के विजन को लेकर मध्य प्रदेश में एक बड़ा फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग अब रामायण, गीता और वेद के ज्ञान को विज्ञान से जोड़कर रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन करने जा रहा है। हालांकि कांग्रेस का इसके पीछे कुछ और ही नजरिया है और अब इस पहल पर सियासत भी शुरू हो गई है। भारत को प्राचीन काल यानी लगभग चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से 8वीं शताब्दी ईस्वी तक विश्व गुरु माना जाता था। भारत ज्ञान, विज्ञान, गणित, ज्योतिष, चिकित्सा और संस्कृति, साथ ही दर्शन, साहित्य, कला का वैश्विक केंद्र था। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों की बदौलत कई शोध और दार्शनिक विचार मिले, लेकिन समय के साथ वो परंपरा पीछे छूट गई। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार उसी प्राचीन वैभव को फिर से सामने लाने की कोशिश में है। मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग रामायण, गीता और वेदों में मौजूद वैज्ञानिक और दार्शनिक ज्ञान पर रिसर्च कर उसका डॉक्यूमेंटेशन करने की तैयारी में है। इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। उस समय के ज्ञान, यहाँ के जो ग्रंथ है, गीता है, महाभारत है, रामायण है, वेद है, इनमें कई सारी चीज़ें वैज्ञानिक आधार पर की गई है और मनुष्य के जीवन के लिए उपयोगी चीज गई है। उनको तो हम रिसर्च का एक अवसर दे रहे हैं, इसलिए उसको ज्ञान में उसमें जोड़ा गया है। यदि सब क्षेत्र में भारत में हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कई रिसर्च किए थे, लेकिन उसका दस्तावेजीकरण नहीं था। तो आज फिर से उस पर रिसर्च करता हूँ, उनके ज्ञान पर, उसको दस्तावेजी करने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकार का कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा को मुख्य धारा में लाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को इस पहल के पीछे अलग ही मंशा नजर आती है। इससे कुछ नहीं होने वाला। हजारों रिसर्च हो चुकी हैं, एकाध नहीं। आप पूरी यूनिवर्सिटीज का रिकॉर्ड निकालोगे, हजारों पीएचडी जो है अवार्ड हो चुकी हैं रामायण के ऊपर, गीता जी के ऊपर, वेद के ऊपर, चाणक्य के ऊपर। तो ये क्या कर देंगे? नया कुछ कर देंगे कि नई क्लास लगा देंगे या नया कोई लिटरेचर लिख देंगे? रामायण, गीता, वेद, पुराण, उपनिषद में कई ऐसे प्रसंग हैं जो भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा की गवाही देते हैं। अगर इसी विरासत पर रिसर्च कर भारत को फिर से वैश्विक मंच पर स्थापित करने की कोशिश हो रही है, तो सवाल यही कि इस पर सियासत की जरूरत क्यों? नई शिक्षा प्रणाली को लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है और इसीलिए उन तमाम तरह की चीजों पर काम चल रहा है जिनकी चर्चा वेद, पुराण और रामायण में होती रही, लेकिन अब इनको विज्ञान से जोड़ने का एक नया तरीका, नवाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निकाला है। यदि ऐसा होता है तो ये बात तो सच है कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की चर्चा तो होगी ही, लेकिन वो छात्र भी समझ पाएंगे कि हम कितने समृद्धशाली रहे हैं। अश्विनी के साथ मनोज सैनी, बसंत भोपाल।